नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल शिल्पी श्री विनायक वाणी में स्वागत है। आज मैं आपको हरियाली तीज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान शिव और माँ पार्वती की जय अवश्य लिखिएगा। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करिएगा, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी गांव में एक पूजा नाम की एक लड़की रहती थी। वह अपने माँ बाप के साथ रहती थी। वे लोग बहुत ही गरीब थे। पूजा भगवान शिव की पूजा किया करती थी। हर सावन के महीने में वो रोज़ मंदिर जाया करती थी और भगवान शिव का पूजा पाठ किया करती थी। धीरे धीरे पूजा विवाह योग्य हो गई। पूजा के माता पिता को पूजा की शादी की चिंता थी। वो सोचते, पता नहीं पूजा का विवाह हम कैसे कर पाएंगे। पूजा को हरियाली तीज का त्यौहार बहुत पसंद था। जब हरियाली तीज आती वह सबके साथ बहुत ही खुशी से यह त्यौहार मनाती थी। एक दिन पूजा बाजार गई। उसे वहाँ शिवाय नाम का लड़का मिला। उसे पूजा देखते ही पसंद आ गई। शिवाय बहुत ही अमीर था। वह पूजा के पास आया और बातें करने लगा। शिवाय को पूजा का स्वभाव भी बहुत ही पसंद आया। उसने मन में सोचा कि मैं इसी लड़की से विवाह करूंगा। फिर पूजा अपने घर चली जाती है। इधर शिवाय घर आकर अपनी माँ से शादी की बात करता है और पूजा के बारे में उन्हें बताता है। शिवाय की माँ को जब यह पता चलता है कि पूजा गरीब है तो वह शादी से इनकार कर देती है, लेकिन शिवाय की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ता है और वो पूजा को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो जाती है। भगवान शिव की कृपा से पूजा की शादी एक अच्छे परिवार में हो गई। पूजा शादी करके अपने ससुराल आ गई, लेकिन पूजा के माता पिता गरीबी के कारण ज़्यादा कुछ उसे नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हैसियत से ज़्यादा दिया। लेकिन शिवाय की माँ को कुछ भी पसंद नहीं आया। शिवाय की माँ मन ही मन पूजा से नफरत करती थी। पूजा यहाँ भी रोज़ भगवान शिव की पूजा किया करती थी और अपनी सास की खूब सेवा किया करती थी, लेकिन फिर भी शिवाय की माँ उसे पसंद नहीं करती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और सावन का महीना आ जाता है। सावन के महीने में पूजा रोज़ मंदिर जाती थी। अब तीज का त्यौहार आने वाला था। पूजा बहुत खुश थी। यह ससुराल में उसका पहला हरियाली तीज का त्यौहार था और पहली तीज पर मायके से सामान आता है। पूजा ने अपनी माँ को फ़ोन किया और सामान के बारे में पूछा। तब पूजा की माँ ने कहा, पूजा, तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तीज का सामान लेकर मैं आऊँगी और तुरंत वापस आ जाऊँगी। पूजा बात कर ही रही थी कि उसकी सास आ जाती है। वो कहती है कि माँ से बातें ही करती रहोगी या कुछ काम भी करोगी। पूजा फ़ोन रखती है और कहती है, माँ जी, हरियाली तीज आने वाली है और पहली बार मायके से सामान आता है। बस उसी के बारे में माँ से बात कर रही थी। फिर पूजा अपने काम में लग जाती है। हरियाली तीज से पहले पूजा तीज की तैयारी में लगी होती है। तभी तीज का सामान लेकर उसकी माँ आती है। पूजा अपनी माँ को बैठाती है और अपनी सास को बुलाती है। माँ जी, मेरी माँ आई हैं सामान लेकर। पूजा की सास अपने कमरे में होती है। वो सोचती है कि गरीब कहीं की आ गई, पता है क्या सामान लाई होगी, मैं तो अभी नहीं जा रही। इधर पूजा अपनी माँ से बात करती है। बहुत देर हो जाती है तो पूजा की माँ कहती है, पूजा, मुझे अब जाना है, नहीं तो बस निकल जाएगी। तुम अपनी सास को बुला दो तो मैं अपने हाथ से उन्हें ये सामान दे दूँ। पूजा कहती है, ठीक है माँ, अभी बुलाती हूँ। पूजा अपनी सास को फिर बुलाती है तो थोड़ी देर बाद उसकी सास बाहर आती। पूजा की माँ कहती है, पूजा की पहली हरियाली तीज है, इसलिए मैं कुछ सामान लाई हूँ उसके लिए। फिर पूजा की माँ उसकी सास को एक लिफाफा देती है जिसमें 1001 रुपये होते हैं। यह देखकर पूजा की सास चिढ़ जाती है और कहती है, गरीब कहीं के, कम से कम एक अंगूठी ही बनवा लाती, ये क्या है, सिर्फ 1001 रुपये। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मेरे बेटे को ये लड़की पसंद आई। यह कहकर पूजा की सास अंदर चली जाती है। पूजा रोने लगती है तो उसकी माँ उसे समझाती है और वह अपने घर के लिए निकल जाती है। अगले दिन हरियाली तीज का त्यौहार था।
और पूजा और उसकी सास ने व्रत रखा था। पूजा ने भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की। पूजा करके कमरे में तीज के लिए तैयार हो रही थी कि अचानक उसे अपनी सास के कमरे में से एक आवाज़ आई। वह दौड़कर अपनी सास के कमरे की तरफ गई। उसने बहुत दरवाज़ा खटखटाया लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। फिर पूजा खिड़की से अंदर जाने लगी तो खिड़की के शीशे से उसको चोट लग गई और खून निकलने लगा। जब पूजा अंदर गई तो देखा उसकी सास जमीन पर बेहोश पड़ी है। उन्हें देखकर वह हैरान रह गई। फिर उसने अपनी सास को बेड पर लिटाया और उनके चेहरे पर पानी की छींटें मारी। तब उसकी सास को होश आया। तब पूजा ने पूछा, आप ठीक हैं माँ जी? तब वह कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर पूजा की सास पूजा की चोट देखती है तो पूछती है, पूजा तुम्हें ये चोट कैसे लगी? पूजा कहती है, माँ जी आपके कमरे का गेट अंदर से बंद था, इसलिए मुझे खिड़की के रास्ते से आना पड़ा, तभी लग गई होगी चोट। पूजा तुमने मेरे लिए ये सब किया, मैंने तुम्हारी माँ का इतना अपमान किया, फिर भी। तब पूजा ने कहा, आप ही तो मेरी माँ है। तब पूजा की सास को बहुत पश्चाताप होता है। वह सोचती है, मैंने हमेशा इसकी गरीबी का मजाक उड़ाया, ये फिर भी मेरी कितनी चिंता करती है। वह अब दिल से पूजा को चाहने लगी। फिर दोनों सास बहू ने मिलकर तीज का त्यौहार मनाया और भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा की। फिर पूजा और उसकी सास खुशी खुशी रहने लगे और पूजा की सास ने फ़ोन पर उसकी माँ से भी माफ़ी मांगी। जय हो महादेव की, जय पार्वती माता की। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।